बंगाल विभाजन का महत्व। बंगाल विभाजन को भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका कारण यह है कि ये किसी राज्य का सामान्य विभाजन नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा देश के बंटवारे के लिए रखी गई नींव थी, जिसका तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में भले ही धर्म और भाषा का आधार रहा हो, लेकिन अंग्रेज़ इसे तब भी समझ सकते थे कि ये निर्णय दीर्घकाल में देश के साथ धर्म के आधार पर भी भारतीयों को बांट सकता है, जो कि दुर्भाग्यवश सच सिद्ध हुआ। बंगाल विभाजन आंदोलन। जैसे ही 1905 में बंग भंग संबंधित योजना की घोषणा हुई, बंगाली समुदाय ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने ब्रिटिश सम्मानों का बहिष्कार किया। ये विरोध मुख्यतया हिंदू समुदाय का था। इनके साथ ढाका के नवाब ने भी पहले इसका विरोध किया, जबकि ढाका तो नई प्रोविंस की राजधानी रूप में प्रस्तावित थी। बंगाल के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेंसर पर बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले क्रांतिकारियों ने हमला किया। वैसे बंग भंग के विरोध में पूरे भारत से आवाज़ उठ रही थी, क्योंकि ये बात हर कोई समझ रहा था कि अंग्रेज़ अब देश तोड़ने की तरफ अग्रसर हैं। कलकत्ता में बहुत सी रैलियाँ निकाली जा रही थी, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई जा रही थी। वास्तव में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला भी बंग भंग के विरोध में लिखा था, जो कि कालांतर में 1972 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना। 1905 में टैगोर का लिखा वंदे मातरम भी क्रांतिकारियों के लिए राष्ट्रगान बन गया था। यद्यपि यह टैगोर ने नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। क्रांतिकारियों के लिए बंगाल पवित्र भूमि बन गई थी, क्योंकि वह काली माँ की पूजा होती थी, जो कि विनाश की देवी मानी जाती थी। इसीलिए क्रांतिकारियों ने अपने हथियार उन्हें समर्पित कर दिए। बंगाल विभाजन के परिणाम और प्रभाव। बंगाल विभाजन से देश में राजनीतिक परिवर्तन हुए। पूर्वी बंगाल में शुरुआती विरोध के बाद में मुस्लिम ने इस व्यवस्था को अपना लिया था और ये मानने लगे कि अलग से बना राज्य उन्हें शिक्षा, रोजगार में आगे बढ़ने का मौका देगा। हालांकि ये विभाजन पश्चिम बंगाल के समुदाय को पसंद नहीं आया था, जहां पर राष्ट्रवाद के लिए कई शख्सियत तैयार हो रही थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सर हेनरी कॉटन ने इसका विरोध किया, जो कि आसाम के चीफ कमिश्नर थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन अपने फैसले से नहीं हिले। उनकी अनुयायी लॉर्ड मिंटो ने भी बंगाल का विभाजन करना मुश्किल निर्णय माना और कहा, इससे बंगाली राजनीतिक आंदोलन को दबाने में सहायता मिलेगी, क्योंकि बढ़ती हुई बुद्धिजीवियों की संख्या अंग्रेज़ सरकार के लिए कहीं से भी हितकर नहीं थी। बंगाल विभाजन के बाद चले स्वदेशी आंदोलन से कई शैक्षिक परिवर्तन भी हुए, जिनमें बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। वास्तव में इससे पहले बंगाल फ्रांस जितना बड़ा राज्य था। इसके पूर्वी क्षेत्र को पहले उपेक्षित और अव्यवस्थित माना जाता था, लेकिन विभाजन के बाद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुआ और यहाँ के आमजन को भी नई स्कूल खुलने से और रोजगार के अवसर मिलने से फ़ायदा हुआ। स्वराज्य की मांग। बंगाल विभाजन से कई क्रांतिकारियों को सही दिशा मिल गई थी। इन क्रांतिकारियों के नामों में 3 नाम लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल भी शामिल थे। इन्हें लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। इन लोगों ने सबसे पहले स्वराज्य की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने तो ये नारा भी दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बंगाल विभाजन के आसपास ही देश में 2 दल, गरम दल और नरम दल भी बन गए थे, जिनमें से गरम दल का प्रतिनिधित्व ये तीनों नेता लाल बाल पाल कर रहे थे, जो हर हाल में अंग्रेज़ों को देश से बाहर करना चाहते थे। इसी कारण गरम दल के नेता नरम दल के नेता से ज़्यादा लोकप्रिय भी थे। 1906 में
कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन का आयोजन हुआ, जिनका सम्मान गरम और नरम दल के नेता समान रूप से करते थे। लेकिन इस सेशन में गरम दल प्रभावी रहा और उन्होंने ये प्रण करवाए, जिनमें प्रमुखतया निम्न बातें थी। बंगाल विभाजन के विरुद्ध संकल्प लिया गया, स्वराज्य की मांग, स्वदेश अपनाने का संकल्प, बहिष्कार का संकल्प। इस तरह दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में स्वराज्य की मांग को प्रमुखता से कांग्रेस ने अपनाया और माना कि भारतीयों की मुख्य मांग स्वराज्य ही है। लेकिन नरम दल के नेताओं ने कुछ राजनीति की वे खुद को कट्टर साबित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एक अन्य रास्ता निकाला और कहा कि स्वराज्य का मतलब है आत्मनिर्भर ब्रिटिश उपनिवेश। इस तरह उन्होंने स्वराज्य की परिभाषा ही बदल कर रख दी, जिससे बंगाल विभाजन के साथ ही कांग्रेस के विभाजन की भी दिशा बन गई। लगातार विरोध के कारण ही 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण हुआ, एक नया विभाजन हुआ, जिसमें प्रोविंस को भाषा के आधार पर विभाजित किया गया, ना कि धर्म के आधार पर, जिसमें हिंदी, उड़िया और आसामी बोलने वाले क्षेत्र एक अलग एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी कलकत्ता से उठकर दिल्ली शिफ्ट हो गई। ढाका अब राजधानी नहीं थी, इसलिए उसे इसके स्थान पर भरपाई में 1922 में एक यूनिवर्सिटी दी गई। कर्जन हॉल भी नई फाउंडेशन को पहली बिल्डिंग के तौर पर दिया गया। राष्ट्रीय शोक दिवस। बंगाल विभाजन से भारतीय इस हद तक आहत हुए थे कि 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस तक मनाया गया। रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा आमा सोनार बांग्ला गीत गाते हुए कई लोग सड़कों पर उतर आए थे। बहुत से लोग तो नंगे पैर वंदे मातरम गाते हुए गंगा तट तक गए थे। हिंदू और मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी, जिससे कि ये जाहिर हो सके कि उनमें एकता है। वास्तव में ये विभाजन भले 6 वर्ष तक की रहा हो, लेकिन इससे भारतीय जनमानस में बहुत से परिवर्तन हो गए। अंग्रेजों के बहिष्कार में सबसे पहले विदेशी अभियान चलाया गया, लेकिन लोगों ने महसूस किया कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और अंग्रेज सरकार का भंग विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण योगदान है। बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के साथ ही जो आंदोलन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ वह स्वदेशी आंदोलन था, जिसका प्रभाव बंगाल में ही नहीं बंगाल के बाहर भी रहा था। इसके मुख्य सूत्रधार अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, वी चिदम्बरम पिल्लई थे। वैसे भी बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आम जन के बीच में 1903 में ही आ चुका था, इसलिए इसकी भूमिका भी तब ही बननी शुरू हो गई थी। बंगालियों ने बहिष्कार अभियान 1903 से 5 के बीच में चलाया था, जिसमें उन्होंने मौखिक विरोध, अपील, बहुत सी याचिकाएं और कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अंग्रेज सरकार को हिलाने का काम किया। वास्तव में ये बहिष्कार ही स्वदेशी अभियान था। इस अभियान की सफलता के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बंधाओ समिति बनाई, जिसकी 159 शाखाएं जिले के सुदूर गांवों तक पहुंच गई और वहां पर स्वदेशी के संदेश को पहुंचाती थी। स्वदेशी आंदोलन से देश में भारतीय सामग्री की मांग बढ़ गई, इसलिए नई इंडस्ट्री स्थापित करने की ज़रूरत महसूस हुई। जमशेद टाटा ने आयरन और स्टील की फैक्ट्री स्थापित की, जिसको 1907 में पीसी रॉय ने बंगाल केमिकल फैक्ट्री लगाई। इस आंदोलन के दौरान ही मैनचेस्टर क्लॉथ को निशाना बनाया गया। स्वदेशी आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने के लिए अखबार, गानों, विदेशी कपड़ों, शक्कर और नमक की होली जलाने से जैसे कई कार्य किए गए। इस तरह ब्राह्मणों ने ऐसे किसी भी घर में शुभ कार्य करने से मना कर दिया जहाँ पर यूरोपियन नमक या शक्कर या उपयोग होता था। इस तरह 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल को पुनः एक कर दिया गया।